हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सीधे लिए चलते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे द स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज़ कि आप किसी के टच में रह सकते हो जो होम आइसोलेशन में आपको सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो जब आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस है, तब स्टीरॉइड्स का रोल है एंड देन स्टीरॉइड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है इसमें कुछ चीजें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग हैं कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियां उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफा क्लॉट्स जो है वो हार्ट में चले जाते हैं जिससे हार्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन में चले जाते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूंगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब जरूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है। और जो ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वालेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। पर जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही 3 है, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं पेशेंट को तो ही इज़ गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हैं जैसे रेमडेसिविर है, कन्वालेसेंट प्लाज्मा है जो कहते हैं प्लाज्मा, या फिर टोसिजुलिमैब है, दीज आर ओनली अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इतना डेटा नहीं है। स्टीरॉइड का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंटीकोगुलेंट का डेटा है कि ये इन दवाइयों से मोर्टेलिटी या डेथ्स कम हो सकती हैं। औरों का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज देयर इज अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है जिससे हम वेबिनार कर रहे हैं। आज भी हम कर रहे हैं, फ्राइडे को भी हमने किया था, जहाँ पे हम रीजनल और स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 1000 पीपल कम ऑन टू दैट वेबिनार। उस 1000 से ज़्यादा लोग वेबिनार पे आ जाते हैं और हम कई चीज़ें उनसे यही डिस्कस करते हैं कि माइल्ड कोविड को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, जैसे मैंने अभी समझाया। ऑक्सीजन का क्या रोल है, कब ऑक्सीजन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, ऑक्सीजन का मिसयूज नहीं होना चाहिए, रेमडेसिविर और दवाइयों का क्या रोल है और प्लाज्मा का क्या रोल है, और जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सरे और सीटी का क्या रोल है। हमारी यही कोशिश है कि ये हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसको सिंप्लीफाई करें, एविडेंस बेस करें और सब लोगों को ये प्रोपोगेट कर पाएं इवन एट द रिमोटेस्ट लेवल। क्योंकि जैसे ये पैंडेमिक फैलेगा या और जगह पे जाएगा तो हर एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं जिससे हमारी ऑप्टिमम ट्रीटमेंट हो और हम लोगों की जान बचा पाएं। मेन एम इज टू ट्रीट प्रॉपर्ली एंड सेव लाइव्स। और इसीलिए ये प्रोग्राम है क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। तो हल्के लक्षण होने पर सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार सीटी स्कैन कराएंगे तो आगे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं। आगे भी हम आपको उनको सुनाएंगे। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।